डोकू टीवी। देव क्यों बना रोटी चोर। दोपहर का समय था। देव और विन्नी का स्कूल से आने का टाइम हो रहा था। मम्मी जी रोज की तरह बच्चों का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद बस की रुकने की आवाज़ आती है और बच्चे शोर मचाते हुए आ जाते हैं। देव और विनी आ गए तुम लोग। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। बच्चे अपना बैग वहीं रखकर घर के अंदर चले जाते हैं और मम्मी जी बच्चों का टिफ़िन बाहर निकालती हैं और देव का टिफ़िन निकालते ही मम्मी जी बोलती हैं, देव बेटा, ये क्या, तुमने आज भी अपना टिफ़िन पूरा फिनिश नहीं किया। बेटा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ और आप पूरा फिनिश करते ही नहीं। देव और विन्नी फ्रेश होकर आ जाते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी देव बोलता है, मम्मी जी, मुझे भूख ही कम लगती है तो मैं क्या करूँ। ब्रेक में टाइम भी कम होता है और मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना भी तो होता है, इसलिए पूरा खाना खा ही नहीं पाता। देव अपनी मम्मी से बात कर रहा होता है। मम्मी साथ साथ देव और विनी के लिए खाना लगा देती हैं। ठीक है, अब चुपचाप से खाना खाओ, फिर थोड़ी देर में ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है। यही रोज का काम था देव का, खाना सही से नहीं खाना और मम्मी जी की डांट खाना। पर मम्मी जी कुछ दिनों से नोटिस करती हैं कि देव अपना टिफ़िन पूरा सफ़ा चट करके आता है और जो रोटियां वो अपने लिए बना के रखती हैं वो भी गायब हो जाती हैं। मम्मी जी को लगता है शायद बच्चों को भूख लगती होगी तो वो खा लेते होंगे, पर मम्मी जी को कहीं ना कहीं शक होता है, देव तो इतना खाना खा नहीं सकता, तो फिर मेरी रोटियां जाती कहाँ हैं। और मम्मी जी फैसला करती हैं कि आज वो देखेंगी कि बच्चे रोटियों का करते क्या हैं। मम्मी जी चुपके से किचन में खड़ी हो जाती हैं। तभी देव चुपके से किचन में आता है और मम्मी जी की रोटियां लेकर चला जाता है। मम्मी जी देव को रोकती नहीं हैं और देव का पीछा करती हैं। बच्चों, अभी थोड़ा आराम कर लो, अभी ट्यूशन में टाइम है, थोड़ी देर बाद चले जाना। बच्चे मम्मी जी को कुछ बोले बिना ही ट्यूशन के लिए चले जाते हैं और मम्मी जी भी बच्चों का पीछा करती हैं और देखती हैं कि घर के पास ही कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक गरीब लड़का बैठा हुआ था जो कि बेघर था और देव और विनी उसको खाना खिला रहे थे। मम्मी जी समझ जाती हैं कि उनकी रोटियां आखिर जा कहाँ रही हैं। मम्मी जी बच्चों का यह व्यवहार देखकर खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, अरे देव बेटा, आपका ट्यूशन तो यहाँ नहीं है। अचानक मम्मी जी को देखकर देव डर जाता है और बोलता है, मम्मी जी, आप यहाँ कैसे? मैं तो बस इस भाई को खाना खिला रहा था। चुप रहो तुम लोग, रोटियाँ चोरी करके यहाँ लाई जा रही हैं। तभी मम्मी जी मुस्कुराती हैं और देव को प्यार करते हुए बोलती हैं, बहुत अच्छे देव बेटा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम असली में शेयरिंग एंड केयरिंग का मतलब समझ गए हो। हमको जहाँ तक हो सके वहाँ तक ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा।
और इस तरह से देव और विन्नी शेयरिंग एंड केयरिंग का प्रॉपर मतलब समझकर लोगों की हेल्प करते हैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।